कि आखिर वजह क्या है कि सीएचए की सुनवाई 3 महीने बाद भी नहीं हो पा रही है, वो भी आपकी सरकार के समय में। देखो हेमंत, जिस मांग जो जायज मांग है जन नायक अशोक गहलोत उनको तुरंत मान लेते हैं। अच्छा, सीएचए का जो मामला है बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन फिर भी मैं फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सीएचए के तमाम बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, भाइयों को मैं आश्वासन दे रहा हूं, जिद छोड़ करके बैठना चाहिए। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो धरना स्थल पे, 45 डिग्री सेल्सियस पे 2 महीने के 6 महीने के बच्चों को ला करके आप क्या दिखाना चाहते हो? जननायक अशोक गहलोत ने आप लोगों का जो भर्ती किया था वो देश में आपातकाल था। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। अरे जिसमें हम ले आपातकाल में पूरे देश में कोविड सहायकों का भर्ती किया गया था। किस मत के खिलाफ में आपको हम भर्ती करें? हमने कोई वैकेंसी निकाली, हमने आपको कोई मत दिया? भारत सरकार ने आर्थिक सहायता दी पूरे देश में कोविड सहायकों को, हमने आपकी कर दिया। जिन लोगों ने भीलवाड़ा मॉडल दिया, जिन लोगों ने राजस्थान का नाम, अरे ये ऐसा मत करो, मानवता की सेवा थी मनोज, ये मानवता की सेवा थी, किसी ने विशेष सेवा नहीं करी। पूरे देश के लाखों लोगों ने एक दूसरे को। मनोज जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले इनकी बात को सुन लीजिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और अगर इस तरह से आपस में लड़ाई करेंगे तो किसी की बात नहीं सुन पाएंगे, और ना ही सरकार से जो हम जवाब चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हो, नहीं पूछ पाएंगे। प्लीज आप मेरी बात में आ जाऊंगा आपके पास में। तिवारी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आखिर वजह क्या है? सीधा सीधा सवाल है मेरा तिवारी जी, तिवारी साहब सीधा सवाल है। आप कह रहे हैं कि जायज मांगों को मुख्यमंत्री मान लेते हैं, तो क्या सीएचए की मांग नाजायज है? आप ये मानते हैं? सवाल ये नहीं है हेमंत, नौकरी देने के लिए प्रावधान होना चाहिए, बजट होना चाहिए। देश और दुनिया ने कभी देखा नहीं था कोविड आएगा। कोविड में आदमी की जान बचाने के लिए हमने बात हो सकती है ना, भारत सरकार का सहयोग था, राजस्थान का सरकार का सहयोग था, वित्तीय प्रबंधन भी होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये स्वीकार कर लीजिए ना कि आपकी सरकार के पास बजट नहीं है, वित्तीय प्रबंधन नहीं है नौकरी देने के लिए। हम ट्रेनिंग देंगे। तिवारी साहब, मैं ये समझूं कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी सरकार के पास ना बजट है, ना वित्तीय प्रबंधन है नौकरी देने के लिए सीएचए के, और रोजगार देने के लिए बजट नहीं है सरकार के पास, पोस्टर लगाने के लिए बजट है इनके पास, एक मिनट मनोज, बेफिजूल के खर्च करने के लिए बजट है इनके पास, और रोजगार देने के लिए आपके पास। मनोज जी एक मिनट, सुरेश गर्ग साहब, तिवारी जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार जायज मांग को हाथों हाथ मान लेती है, और सीएचए को तो कह रहे हैं कि पहले ही नौकरी देने से पहले ही ये बता दिया गया था कि ये सिर्फ कोविड काल के लिए सेवा है। हेमंत जी, ये देखिए, कांग्रेस जो है वो वादा खिलाफी के लिए मशहूर है। जो सरकार बाड़ेबंदी में रही हो, जो सरकार भ्रष्टाचारी हो, तो उससे कैसे आप? अरे भाई सुनो तो सही, एक मिनट, अरे साहब सुनो तो सही, सर ये जवाब ले लीजिए, समय जाया मत कीजिए। तिवारी जी, आपने अपनी बात रखी ना, हमने सुना ना। कोरोना में लगाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायता। मनोज, अगर आपको ज्यादा बोलने की बीमारी है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूं, आप बात सुनिए, पहले मैं आपके पास आऊं तब आप अपनी बात रखना। हेमंत जी, ये भ्रष्टाचारी और बाड़ेबंदी वाली सरकार है। आपने देखा होगा बहुत टाइम तक तो ये होटलों में बंद रहे। अभी वो राहुल गांधी जी को ईडी ने क्या बुलाया, ये पूरी की पूरी सरकार दिल्ली के अंदर जाके बैठ गई। तो ये कहां से जनता के लिए न्याय करेगी? तिवारी साहब, ये आपका धरने का मंच नहीं है। तिवारी जी, आप अपनी बात रख चुके हैं ना, सुन लीजिए, विपक्ष को भी सुन लीजिए। ये तो वही हो गया जब आप बोलते हैं और आप आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार आपको सुन नहीं रही है। आप कौन सा सुन रहे हैं? अब तिवारी जी, हेमंत जी एक बात सुनिए, इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास में सीएचए के लिए बजट नहीं है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ये बोल रहे कि साहब हमारे पास में बजट नहीं है। अरे भाई, बाड़ेबंदी के अंदर आप रहे, तब वो पैसा कहां चला गया? उदयपुर के अंदर आपने जो कहा, वहां पे आपका चिंतन शिविर हुआ, उसमें करोड़ों रुपए लगाए, वो कहां गया? भ्रष्टाचार के अंदर आपका पैसा लगा हुआ, दवाइयों में, इनमें, वो पैसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आज रोजगार, ये तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्ति बनाने के लिए पैसा है और आप सेना में कटौती कर रहे हैं, पदों में कटौती कर रहे हैं। बाकी अगर मैं आपको आंकड़े गिनाऊं तो आप सुनिए सर। एक मिनट तिवारी साहब, एक मिनट तिवारी साहब, एक मिनट, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज तिवारी साहब, आप अपनी बात रख चुके हैं। तिवारी साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे को सवाल पूछने दीजिए। कोई कटौती नहीं है सेना के अंदर। मैं ये कहना, आप 4 साल सेना में नौकरी दे रहे हैं, इन्होंने कहा हमने 2 साल कोविड की नौकरी दे दी, बात खत्म। हेमंत जी, इसी रास्ते पर चल रहे हैं क्या सब? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके बताती है। अग्निपथ योजना ये वो सबसे श्रेष्ठ योजना है। अच्छा, उसके अंदर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको पैसा भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ पैसा भी दे रहे हैं। तो अग्निपथ, लेकिन मुद्दा कहां है? रोजगार कहां है? हेमंत जी, यहाँ मुद्दा सीएचए वाला है। सीएचए वाला है, रोजगार का मुद्दा है ना। जब आप लड़के सवाल पूछेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ना। साहब, यही बात कांग्रेस आज पूछ रही है। हर विधानसभा में आज अग्निपथ पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और आपसे पूछ रही है कि भाई आपने अग्निपथ योजना क्यों लॉन्च की? यूपीएससी की भर्तियां आदि दी है, तो आप कह रहे हैं कि पैसा इनके पास नहीं है, और आपने यही कारण बताया कि सेना पर खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो क्या खर्चा भारत के नौजवान की नौकरी काट करके कम होगा? विरोध किया,
इन्होंने राम मंदिर का भी विरोध किया, इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ तो आप भी तो इनका विरोध करते हैं, आप तो तथ्यात्मक जवाब दीजिए ना सर। हर चीज में ये प्रूफ मानते हैं, जनता कहां इनके ऊपर विश्वास करती है, जनता इनके ऊपर कहां विश्वास करती है। लेकिन आज सड़कों पे जो युवा बैठे हुए हैं, उन युवाओं को आप रोजगार दीजिए जो आप कमिटमेंट करके आए हो ना सरकार के अंदर। चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत होइए मनोज, बीच में जो शांत होइए मनोज। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और आज एक तरफ कांग्रेस है जो हर विधानसभा पर ज्ञापन दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, और आप भी दूसरी तरफ इनके पैरेलल प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। क्या आपको सरकार से उम्मीद है कि आपकी बात सुनेंगे? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये दौर ऐसा दौर है कि आसमान से भी जो फरिश्ते उतारे जाएंगे वो अगर सच बोलेंगे तो आज के दौर में मारे जाएंगे। सरकारें हमें तड़पा तड़पा के मारने का काम कर रही है और हम पिछले 88 दिनों से यहां पे बैठे हुए हैं। पहले भी हम 13 दिन की भूख हड़ताल हमारे साथी कर चुके हैं, अब हमारे 4 दिनों से साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 23 साथी एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पे नहीं पहुंचा, कोई भी ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति नहीं पहुंचा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके का आज प्रदर्शन है हमारा तहसील मुख्यालय पे, सभी उपखंड मुख्यालय पे हम ज्ञापन देंगे, 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम ज्ञापन देंगे कि कोरोना मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए मनोज, कैडर में शामिल किया जाए। मनोज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार बार बार ये तर्क देती है कि हमारे पास इस तरह से इतने संसाधन नहीं है कि 28,000 सीएचए को अचानक से नौकरी दे दें। जब हमने कोविड में इन्हें लगाया था तब हमने कहा था और उसके साथ बाकायदा शर्त थी कि ये कोविड स्वास्थ्य सहायक सिर्फ कोविड काल के लिए हैं। तब आपको ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये सिर्फ ठेके पर है, कुछ दिन के लिए है? देखिए सर, अगर हमें 31 जुलाई तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, सरकार ने 31 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। जो 40-40 हजार रुपए की जॉब छोड़ के आए थे, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कोई भी कोचिंग संस्था से आप 3 महीने की छुट्टी ले सकते हो। तो 3 महीने की जब तक हम छुट्टी लेके आए थे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया सरकार ने। क्यों छुट्टी लेकर के आए जब आपको पता था कि सिर्फ 3 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट है? कौन छुट्टी लेकर के जाएगा सिर्फ 3 महीने काम के लिए? देखिए, जब राजस्थान प्रदेश के लोग संकट में थे तो संकट से आप उबारने के यही लिए हम सोचे ना कि छुट्टी आपने लेके आए थे। संकटकालीन सेवा की, संकटकालीन सेवा की, पर 4 बार एक्सटेंशन बढ़ाए गए, 12 महीने हमें नौकरी पे रखा गया, 31 दिन में 24 घंटे हमारे से ड्यूटी करवाई गई और सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वहां खत्म कर दिया। कोरोना ऑपरेशन थिएटर में कहां था, कोरोना लेबर रूम में कहां था, हमें पोलियो में ड्यूटी करवाई गई, हमें और भी जो नालियों में तिवारी साहब जवाब दीजिए, डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, जो उसमें सवाल आपसे सॉल्यूशन डालने प्रदेश के भर लिए के हमें नौकरी सीएचए पूछ करवाई रहे गई। हैं और जो सवाल मनोज इस वक्त आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, बिना लाग लपेट के इधर उधर के जाए, सिर्फ सीएचए पे बात कीजिए तिवारी जी, और इनके सवालों के जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं हेमंत, जब ये पता था सीएचए के साथियों को कि आपात स्थिति में आपको जनता की, आम आदमी की सेवा करने के लिए वही आपको कह रहे हैं कि आपात स्थिति वाली सेवा के बजाय आपने पोलियो में ड्यूटी लगा दी, आपने लेबर रूम में ड्यूटी लगा दी। तब नहीं सोचा था आपने कि आपके जो वर्किंग ऑर्डर थे उन्होंने कहा कि सीएचए लेबर रूम में ड्यूटी करेंगे, सीएचए पोलियो की ड्यूटी करेंगे, जब वहां पर नहीं था और उसके बावजूद आपने काम कराया, तो आज आप इस तरह से पीछे क्यों हट रहे हैं? कम से कम बात कीजिए उनके साथ। मनोज जी एक मिनट शांत होइए, मनोज जी शांत होइए, उनको जवाब दे दीजिए। तिवारी जी जवाब दीजिए, सेवा का संकल्प होता है। तिवारी जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, आपात स्थिति में आपको भर्ती किया, 7,900 रुपए आपको देने का वादा किया। तिवारी जी मेरा सवाल यह है कि जब भर्ती किया तब इस शर्त में यह था कि सीएचए से पोलियो की ड्यूटी करवाई जाएगी। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी मेरे सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं सर। तिवारी साहब सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या उन आपात शर्तों में यह था कि पोलियो की ड्यूटी करेंगे सीएचए? क्या यह आपात शर्तों में था कि लेबर रूम में ड्यूटी करेंगे सीएचए? आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मनोज और उनके साथी, उसी दिन मना कर देते ना कि हम लेबर रूम में काम नहीं करेंगे, हम डेंगू के मच्छरों को नहीं मारेंगे। आपको सहानुभूति रखते हैं, आप लोग ब्लैकमेल करना चाहते हो, सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? फिर मैं कह रहा हूं, आज जो सरकार हुंकार भर रही है ना राजस्थान के मॉडल की, वो सड़कों पे होती। सरकार की जनता, आज राजस्थान की जनता सड़कों पे होती। अगर हम ऑपरेशन थिएटर मानवता की सेवा के लिए गए थे, आज किसी सरकार की सेवा नहीं है, सरकार लाखों आदमी बीमार थे, सेवा का भाव रखो, ब्लैकमेल मत करो, संवेदनशील। तिवारी साहब तिवारी साहब तिवारी साहब तिवारी साहब सुनिए, तिवारी साहब एक पूछ रहे हैं, तिवारी साहब अब आप बताइए प्रदेश की जनता को कि कितने मंत्री आपके इनसे मिलने के लिए धरनास्थल पर गए? क्या आपके लिए ये प्रजा का हिस्सा नहीं है? सचिव सहित, मुख्यमंत्री के निजी सहित आपसे हमने बहुत बार बातें की है, आप केवल एक ही बात लेकर के चलते हो, हमको नौकरी दे दो, आपको मुख्य सचिव से बात करनी है। सीएचए के शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव ने बुलाया, सीएम से मुलाकात के बाद आंदोलन समाप्त करना पड़ेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें आंदोलन किसी से वार्ता के बाद, किसी मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद समाप्त नहीं किए जाते। आंदोलन समाप्त होते हैं तो राजस्थान में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में समस्या के समाधान के लिए आंदोलन किया है, समस्या का जब समाधान होगा तभी आंदोलन समाप्त होगा। आंदोलन मुख्यमंत्री जी से वार्ता के लिए टूटेगा कैसे? देखिए युवा अगर आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनसे बात नहीं करेंगे और इस तरह से अगर आप धमकी देंगे कि आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना तिवारी साहब।
हेमंत जी। मेरी बेटियां अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के धरना में ये कौन सा संवेदनशील क्या करेगा निर्णय है? फिर तिवारी जी? तो ये क्या तो आपके करेगा? सारे बच्चे क्या आप बात कर रहे हैं? आगे नहीं देखो तो क्या करेगा? युवा तो सड़कों पे आ रहा है। अपने छोटे बच्चों को आप चिंता के देखे घर भेजिए। आपको बच्चों पे इतनी हमदर्दी है, उन छोटे छोटे 2-2 महीने के बच्चों को हमदर्दी है आपसे, तो आप उनको सुविधा केंद्र देके घर भेजिए, या आपकी चलती नहीं है मुख्यमंत्री जी के सामने, या आप बताइए आपकी चलती नहीं है, आपकी बातें मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है क्या? बताइए। ठीक है मनोज जी, तिवारी जी आप मनोज जी ठीक है, तिवारी जी मनोज जी, तिवारी जी एक बार मेरी बात सुनिए। मनोज जी, तिवारी मैं आपको बताना मनोज जी, चाहूंगा, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को एओ हुम ने जब कांग्रेस की स्थापना अरे सर, की थी, मनोज तो ये जी, सोचा नहीं था मनोज कि जी, हालात आप स्थापना पर बात नहीं हो रही है। मनोज जी एक मिनट सुरेश जी आप क्या इस बात के पक्ष में हैं कि सीएचए आप बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये देखिए आगे आने वाले दिनों में आपके सामने भी मसला आएगा इस चीज को लेकर के। क्योंकि युवाओं के सुरेश जी, साथ छलावा किया आपने, सुरेश जी बताओ। मेरे सवाल का जवाब, मनोज जी एक मिनट शांत होइए। सुरेश जी क्या आप इस पक्ष में हैं कि सीएचए को संविदा कैडर में ले लिया जाना चाहिए? 28,000 निश्चित रूप से सीएचए ने आज देश में इतनी बड़ी सेवा की है। कोरोना काल के अंदर भाई भाई की सेवा नहीं कर रहा था, उसके अंदर सीएचए ने सेवा की है। एक सवाल का जी, जवाब ये दीजिए। सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम ये तो सिर्फ ये आप चाहते हैं विपक्ष कि में हैं, सीएचए इसलिए को करेंगे। नौकरी सुरेश देनी जी, चाहिए। सुरेश हम जी। सीएचए के पक्ष के अंदर सुरेश जी। हैं, उनकी जो मांगे सुरेश हैं, जी। जायज मांगों को मानना चाहिए सरकार सुरेश को। जी जब आप पहले विपक्ष में थे, चुनाव में गए, तब आपने कहा था बहुत सारे लोगों को कि हम परमानेंट कर देंगे। फिर आप 5 साल सत्ता में रहे, क्या उन लोगों को परमानेंट किया? और अगर आपको लगता है कि आप जो है ये ठेका प्रथा, इसको तो आपने भी तो बढ़ावा दिया है, क्योंकि मैं देखिए आंकड़े बताऊं, अगर केंद्र की नौकरियों में ठेका प्रथा की तस्वीर बताऊं तो आप देखिए कि 2021 में 24,31,000 ठेकाकर्मी थे, 2020 में 23 लाख से ज्यादा ठेकाकर्मी लगाए गए। इस तरह से अगर ये आंकड़े देखे जाएं तो आप ये बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं। 2016 में जो 2 लाख लोग केंद्र सरकार में पूरे भारत के ठेके पर थे, वो 2021 में बढ़कर के 24 लाख से ज्यादा हो गए। के अंदर काम किया है, आज वो दर्द होने का रहा है, आंदोलन कर रहा है। मुद्दा ये है कि आंदोलनकारियों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छोटे-छोटे बच्चों के साथ उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, प्राइवेट उनको मिलना चाहिए। मुद्दा ये है। आप हमें मतलब सरकार को कर्मचारियों की जरूरत है, सरकार को नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, पर नर्सिंग भर्ती हो रही है ना, उसके लिए उस भर्ती में शामिल हुई है, दिक्कत क्या है मनोज जी? मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ हमारे को मुख्यमंत्री जी से कब मिलवा रहे हो? आप यही कमेंटमेंट कीजिए, आप मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए। आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग कहते हैं कि आप आंदोलन समाप्त कीजिए तब आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। आप कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी से आपको मिलवाता हूं। मैं यही 5 आदमियों ये आपका सवाल मैं पूछ रहा हूं ना मनोज जी, और आप मिलवाइए मुख्यमंत्री जी से। मनोज जी अब सुन लीजिए, जवाब दीजिए तिवारी जी, कब मिलवा रहे मुख्यमंत्री जी मैं से? फिर कह रहा हूं हेमंत, जी सीएचए हमारे बच्चे हैं, उनका कोरोना जवाब दे काल में दीजिए मानवता की तिवारी सेवा जी। करके राजस्थान का नाम इधर ऊंचा उधर मत किया। घुमाइए। फिर कह रहा हूं आपको मैं चमत्कार मनोज जी, बता रहा हूं, मनोज जी हमारे मैं राज्य आपको के आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मनोज जी मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। इस तरह से अगर या तो आपको फिर पता कह नहीं रहा कि हूं, कहीं पर टीवी डिबेट में आप किसी से जननायक बात करेंगे, अशोक आप गहलोत सुनेंगे नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा? फैसला करेंगे। आप ही का जवाब पूछ रहा हूं ना उनसे, आप बार-बार बीच में बोले जा रहे हैं। माध्यम से भी धैर्य रखिए। हेमंत, हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे माध्यम सवाल का से भी जवाब दीजिए। हमारी तिवारी भावनाएं जो इन साहब, तिवारी साहब कितने चरणों की बातचीत हुई? आपने इनको सचिवालय बुलाया, आपने कहा मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? सवाल है कि सीधा संवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? के अध्यक्ष वो यही तो पूछ रहे हैं कि उनको क्यों नहीं मिलवाया जा रहा, जब इतने 3 महीने से ज्यादा से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सीएम की प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार अपनी बात को तिवारी साहब, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। तिवारी साहब तिवारी साहब तो फिर आप बोल दीजिए मुख्यमंत्री जी कांग्रेस कमेटी की बात नहीं सुन रहे हैं, किसी की बात सुनते नहीं है। अशोक गहलोत इनके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है, कोई अच्छा जितना भी तो चाहिए सरकार, जितना भी चाहिए कि आप संवेदनशील है। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को छात्रों की, ये सीएचओ की मांगे माननी चाहिए, वो धरना प्रदर्शन पे जाएं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। एक आश्वासन दे दीजिए, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं तिवारी साहब, समझेंगे जो हो नहीं सकता उस पर, अगर ये तो है नहीं कि अराजकता फैलाएंगे, इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर ही रहे ना। संवेदनशीलता के साथ में प्रदेश अध्यक्ष तमाम विधायक पहुंचा रहे हैं। कहां गए प्रदेश अध्यक्ष? मिलने नहीं आए। इनके